एक अच्छा रियल्टर आपकी रियल स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए मस्ट है, लेकिन उसे ढूंढे कैसे? एक तो तरीका ये है कि मैं सामने ही बैठा हूँ, मुझे कॉल कर ले। वैसे आज की वीडियो है कि रियल स्टेट के ट्रांजैक्शन के लिए बाइंग, सेलिंग, अपग्रेडिंग, डाउनसाइजिंग, इन्वेस्टमेंट, किसी भी काम के लिए एक अच्छा रियल्टर कैसे ढूंढा जाए। देखिए, आसानी ये है कि रियल्टर्स तो हजारों हैं, आपके अपने इलाके में हंड्रेड्स ऑफ रियल्टर्स होंगे, लेकिन यही तो मुश्किल है कि उनमें से जो आपके लिए बेस्ट हो वो कैसे ढूंढें। देखिए, किसी भी काम में हम उनके साथ काम करना पसंद करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम ट्रस्ट करते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले चुनना कैसे है रियल्टर को? सबसे पहले एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपको एज अ बायर या सेलर ये क्लियर होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। क्या आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हैं? क्या आप घर खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं? क्या आप बीसी के इंटीरियर में को फार्म लेना चाह रहे हैं या सरी जैसे शहर में एक कॉन्डो लेना चाह रहे हैं, टाउन हाउस लेना चाह रहे हैं, सिंगल फैमिली डिटैच्ड होम लेना चाह रहे हैं? क्या आप इसको बेच के कहीं और रिलोकेट हो रहे हैं? क्या आप डाउन साइज कर रहे हैं? क्या आप अप साइज अपग्रेड कर रहे हैं? क्या आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं? तो अपने गोल जब आपको क्लियर होंगे तो आप बेहतर जान सकेंगे कि आपको किस तरह के रियल्टर चाहिए होंगे और वो कौन होंगे। एक चीज तो बहुत ही जरूरी है कि आप इस काम को अकेला ना करें, क्योंकि रियल स्टेट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। चूंकि हम रियल्टर्स हैं, हमें एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर, एक्सपर्टीज है, हमारे पास टूल्स हैं और हम लाइसेंस्ड रियल्टर्स हैं। हम आपका ये सफर बहुत आसान कर सकते हैं। सो डोंट बी पेनी स्मार्ट एंड पाउंड फुलिश। कभी कभी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में लोग बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। उन सब से बचने का तरीका एक रियल्टर के साथ काम करें। अच्छा, सबसे पहले तो जिनके साथ काम करें वो लाइसेंस्ड होने चाहिए, लेकिन वो सब जिनके पास लाइसेंस हैं वो ज़रूरी नहीं कि रियल्टर्स हों। हम रियल्टर्स जो हैं, हमने पढ़ाई की, हमने इम्तिहान पास किए, हमने ट्रेनिंग ली, हमने वो जो ज़रूरी एसोसिएशन बोर्ड्स हैं जिनका मेंबर होना चाहिए, हम जब वो सब करते हैं तो फिर हम रियल्टर बनते हैं। तो एक रियल्टर का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे आसान तो ये है कि आप मुझे कॉल कर लें या टेक्स्ट कर लें या सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे रीच कर लें। लेकिन फिर भी हम तफसील से बात करेंगे कि आपके लिए जो मोस्ट सूटेबल रियल्टर है वो आप कैसे चुन सकते हैं। ये सारा मामला रियल्टर और क्लाइंट्स के बीच में जो है ये कम्युनिकेशन का है। सबसे पहले यही देखना चाहिए कि कम्युनिकेशन आप कैसी और कितनी प्रेफर करते हैं। आपका और आपके रियल्टर का कम्युनिकेशन का तरीका मैच करता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो टेक्स्ट ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो कॉल्स करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ईमेल्स करते हैं। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स हैं हम तो अडेप्ट कर लेते हैं भाई उनके स्टाइल के हिसाब से। वो क्लाइंट भी हैं जो ईमेल पे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, वो क्लाइंट्स भी हैं जो प्रिडोमिनेंटली कॉल्स पे डिपेंड करते हैं। वो हर बात पे चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें, वो भी आपको कॉल करते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट कम ही चेक करते हैं या उतना ज़्यादा जवाब उस पर नहीं देना पसंद करते, क्योंकि उनको बात करके ज़्यादा मज़ा आता है, समझ में आता है। कुछ लोग हैं जो टेक्स्ट प्रेफर करते हैं। क्यों? उनका स्टाइल है। क्यों? क्योंकि वो बिजी हैं, वो देख लेते हैं अपने टाइम के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से टेक्स्ट, उन्होंने जवाब दे दिया। आप भी अपने हिसाब से देख लेते हैं, आपने जवाब दे दिया, कम्युनिकेशन बड़ी स्मूथ रहती है। तो आपके हिसाब से क्या आपके रियल्टर कम्युनिकेशन मैच करते हैं? फिर दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं जिनको हर बात पे अपडेट चाहिए और हम बिल्कुल ये करते हैं जी। मैं तो अडेप्ट कर लेता हूँ। अगर आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहिए तो मैं ज़्यादा कम्युनिकेशन करता हूँ, अगर आपको कम कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ठीक है, बस जो कोई ज़रूरी बात हो तो बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बाकी आप जानिए। फिर ये भी है कि दिन के किस वक्त आपके रियल्टर आपके लिए अवेलेबल हैं। क्या सुबह, दोपहर, शाम या उसके बाद भी? क्या वीकडेज या वीकेंड्स भी? क्योंकि मैं मीडिया से हूं और मेरा काम ही कम्युनिकेशन है, वो चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो या वो डिजिटल सोशल मीडिया हो, कम्युनिकेशन है। और हम इसमें इंटरेक्शन को बहुत प्रेफर करते हैं। तो हमारा काम जो है वो आपके हिसाब से अडेप्ट हो जाता है, हम आप ही के हिसाब से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे मीडिया में 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब भी मैं कनाडा में, कनाडा के सबसे बड़े साउथ एशियन रेडियो नेटवर्क पे टोरंटो के और वैंकूवर के लाइव शोज करता हूँ। तो मुझे पता है कि आपसे कैसे बात करनी है, किस तरह से करनी, कितनी करनी है, और ये आपके अंदाज से मैच करता है। क्योंकि जब आप ये करते हैं तो फिर आपकी कम्युनिकेशन बड़ी स्मूथ रहती है, बड़ी अच्छी रहती है और काम आपके हिसाब से होता है।
अगली बात ये देखनी चाहिए कि आपके काम करने और काम करवाने का अंदाज कैसा है। कुछ लोग होते हैं, उनको काम फटाफट चाहिए, ठीक है ना? उनको चाहिए कि बस भाई अभी के अभी हो जाए, अर्जेंसी है, ठीक? अच्छा, उसकी वजह आपकी लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो गई हो, दूसरे प्रोविंस जाना हो, दूसरे मुल्क जाना हो, तो आप चाहेंगे फ़ौरन से भाई मेरा ये घर बिक जाए या मुझे जो खरीदना है मैं खरीद लूँ, मैं रिलोकेट हो जाऊँ। तो उस वक़्त टाइम तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको फ़ौरन काम चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का वैसे भी अंदाज़ जो होता है, वो अर्जेंसी वाला होता है। उनको चाहिए कि भाई फ़ौरन से आप ढूँढ के मुझे प्रॉपर्टीज़ भेजें, फटाफट हम देखें, जाके हम ओपन हाउस देख लें, हम शोइंग्स बुक कर दें जी, व्यूइंग कर लें, तो ये चीज़ हमारे हाथ से ना निकल जाए, ऑफ़र यानी वो तेज़-तेज़ काम करते हैं, सिर्फ़ रियल एस्टेट में नहीं, उनका काम का अंदाज़ ही तेज़ होता है। कुछ लोग रिलैक्स तरीके से काम करते हैं, यानी उनको होता है ठीक है, अभी आपसे बात हो गई, मीटिंग कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ भेज दें, हम देख लेंगे, मशवरा कर लेंगे, हाँ, वीकेंड पे चलेंगे, आपका अंदाज़ है, आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आपको आपके अंदाज़ से मैचिंग रियल्टर मिल गए, तो काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। यानी दोनों रियल्टर्स समझे आपको पार लगा देंगे, दोनों अंदाज़ वाले रियल्टर्स। लेकिन अगर आप समझे कि एक जो है वो रिवर में स्पीड बोट है और दूसरी जो है वो सुकून से चप्पू चला के एन्जॉय कर रहे हैं। अगर आपको जल्दी है तो स्पीड बोट स्टाइल, अगर आपको सीनरी वगैरह देखते हुए जानी है तो वो चप्पू वाला स्टाइल। तो जैसा आपका अंदाज है वैसे ही अगर आप रियल्टर चुनेंगे तो आपका काम होगा अच्छा। मैं फिर ये कहूँगा कि क्योंकि हम ट्रेंड हैं आपके हिसाब से काम करने के लिए, तो हम अडेप्ट हो जाते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं कि हमें अपने कर्मों का फल तुरंत तुरंत चाहिए, उनके लिए हम बहुत तेज़ काम करते हैं। कुछ है जो कहते हैं कि नहीं अभी हम टाइम लेंगे, तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। फिर इसके बाद आजकल हम कोई भी काम करते हैं तो हम ऑनलाइन जाते हैं, हम सर्च कर लेते हैं, हम रिव्यूज़ देख लेते हैं, हम पास्ट क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स देख लेते हैं। मैं तो आपको एनकरेज करूँगा, शहज़ाद इज़ माय नेम, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम भी है। आइए और चेक कीजिए, आपको सोशल मीडिया को देख के समझ में आ जाएगा कि जी मैं क्या एक्टिविटीज़ करता हूँ, मैं किस तरह अपने क्लाइंट्स को सर्व करता हूँ, मेरे पास्ट क्लाइंट्स उनके रिव्यूज़ क्या हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स क्या हैं, उनकी वीडियोज़ देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। सब खुली किताब की तरह है। इसी तरह आपको चेक करना चाहिए। ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिन रियल्टर को चूज़ करते हैं, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, वो कितने वेल कनेक्टेड हैं। क्योंकि आपकी रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन में आपको मॉर्गेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई बहुत सारे मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट्स हैं, उनसे हम कनेक्टेड हैं। हम आपको कई नाम नंबर दे सकते हैं, जिनसे आप बात करके चेक कर सकते हैं कि किनसे आप बेहतर कनेक्ट करते हैं, कौन आपको बेहतर लगते हैं, कौन आपको बेहतर काम करके देंगे, कौन आपको बेहतर रेट्स दिला के देंगे। हमसे मशवरा करेंगे, हम आपको इस हिसाब से भी गाइड कर देंगे। आपको अपनी रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन में वकील की, लॉयर की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो भई हमारे नेटवर्क में, हमारे कनेक्शन में कितने लॉयर्स हैं, है ना? कितने नोटरी पब्लिक वाले हैं जिनसे हम आपको कनेक्ट कर सकें। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि रियल्टर का नेटवर्क कितना बड़ा है, कितना वसी है। इसके अलावा आपकी इस होम बाइंग में मिसाल के तौर पे एक मौका वो भी आएगा जिसमें आपको घर की इंस्पेक्शन करवानी होगी। घर की इंस्पेक्शन के लिए होम इंस्पेक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं। क्योंकि हमारा नेटवर्क बड़ा है, हम आपको बहुत सारे होम इंस्पेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप बात करके चेक कर सकते हैं, भाई कौन आपको मुनासिब लगते हैं, कौन कितना चार्ज कर रहे हैं, किसका अपॉइंटमेंट मिल रहा है, यानी आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं, कौन आपसे क्लिक कर रहा है। हमसे मशवरा चाहिए कि जी किनसे काम कराना चाहिए, हम वो मशवरा भी दे सकते हैं। इसी हिसाब से बहुत सारे और प्रोफेशनल्स हैं। घर खरीदते हैं, उसमें छोटे-बड़े काम निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेंट कराना है, हैंडीमैन का काम है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कोई रेनोवेशन वगैरह होनी है। तो इन सब में आपके रियल्टर आपको मशवरा भी दे सकें, आपको गाइड कर सकें, कनेक्ट कर सकें, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको फिर से कहूँगा, चूँकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, अब भी मैं लाइव रेडियो शोज़ करता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, कम्युनिटी में एक्टिव हूँ, तो कनेक्शंस बहुत हैं, नेटवर्क बहुत बड़ा है। जिनसे जो काम होगा, आपको हम अच्छे से कनेक्ट करेंगे ताकि आपका काम अच्छा हो जाए। ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो आपके रियल्टर हैं, उनकी सोशल और कम्युनिटी प्रेज़ेंस कैसी है। यानी कि सिर्फ़ लिस्टिंग्स का जानना काफ़ी नहीं है। शहरों का, इलाकों का, कम्युनिटीज़ का, वहाँ पे एमिनिटीज़ का, स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, आपकी ज़रूरत की और बहुत सारी जगहें हैं, जहाँ आप जाना चाहेंगे, जहाँ आप रहना चाहेंगे। तो उन सब को जानना, उसके बारे में जानना ये बड़ा हेल्पफुल रहता है।
ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके रियल्टर सोशल मीडिया पे हैं? अगर हैं तो क्या करते हैं, कैसे और कितना करते हैं? क्योंकि आज के दौर में इफ़ यू डोंट एग्ज़िस्ट वर्चुअली, यू डोंट एग्ज़िस्ट एक्चुअली। यानी कि अगर आप मेरा सोशल मीडिया चेक करें, शहज़ाद इज़ माय नेम पे, आपको अंदाज़ा होगा मेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं प्रोफ़ेशनली क्या करता हूँ। इस सब में आपको मेरा काम नज़र आएगा, मेरा जो पास्ट क्लाइंट्स हैं, उनके रिव्यूज़ हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, उनके काम हमने कैसे किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना घर जो है वो लिस्ट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। चूँकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ और बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकता हूँ, तो जब हम आपका घर लिस्ट करते हैं, तो हम उसको बहुत सारे लोगों तक फैला सकते हैं, बहुत सारे लोग देख पाते हैं। सबसे पहली आपके घर की शोइंग तो होती ही डिजिटल सोशल मीडिया पर है। जब उन वीडियोस को वो देखते हैं, तस्वीरों को देखते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यार, इस घर पे जाके इस घर को देखना चाहिए। और वही तो मकसद है कि लोग ओपन हाउस पे आएँ या अपॉइंटमेंट लेकर व्यूइंग पर आएँ। जब वहाँ आते हैं फिर उनको एक फ़ील आती है, फिर बात आगे बढ़ती है। तो सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है और आप इसे जाकर चेक कर सकते हैं। इससे आपको रियल्टर के बारे में भी पता चलता है और फैसला करना आसान होता है कि कौन होगा आपका रियल्टर। ये जानना भी बड़ा हेल्पफुल रहता है कि आपके रियल्टर में ऐसा क्या है जो उनको दूसरे रियल्टर से अलग करता है। व्हाट सेट्स देम अपार्ट? क्यों? क्योंकि इतने सारे रियल्टर्स हैं। आपके रियल्टर में क्या ऐसी खास बात है? मैं फिर से अपना अगर जिक्र करूं तो भाई चूंकि मैं मीडिया से ताल्लुक रखता हूं, रेडियो होस्ट हूं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं, तो मुझे ही अपने काम में बहुत हेल्प करता है और ये मेरे क्लाइंट्स को बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हम लोग हैं मीडिया के, सोशल डिजिटल मीडिया के, एडवर्टाइजिंग के, मार्केटिंग के, हमें पता है कि आपके घर की प्रमोशन कैसे करनी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना है। और ये पूछना भी हेल्पफुल रहता है कि आप रियल्टर क्यों बने? इस बारे में मैं अगर अपना जवाब दूं तो मेडिकल की पढ़ाई करते हुए, एक मेडिकल डॉक्टर बनते हुए और बाद में काम करते हुए, फिर हेल्थ शोज करते हुए, हमने यही सीखा और यही किया कि सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सामने रखना है, सिर्फ पेशेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो सामने रखना है। फिर हम आ गए मीडिया में और मीडिया करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए। तो मीडिया में, जर्नलिज्म में हमने यही सीखा कि जो रीडर है, लिसनर है, व्यूअर है, सिर्फ उसी के इंटरेस्ट को नंबर वन पे रखना है। और जब आप अपने जो क्लाइंट हैं उनके इंटरेस्ट को नंबर वन रखते हैं, उनका काम अच्छा होता है तो अपना काम खुद ही अच्छा हो जाता है। जब हम रियल्टर बने तो हमने फिर यही पढ़ा, यही सीखा और यही किया कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट को नंबर वन रखें। आपका इंटरेस्ट टॉप पे है। अगर आपका काम अच्छा होगा, हमारा काम खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। रही बात कि आगे एक रियल्टर कैसे बने, क्यों बने, तो एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर जब मैं अपनी फर्स्ट टाइम होम बाइंग कर रहा था, उसी वक्त मैं रियल स्टेट पढ़ भी रहा था। जो कुछ मैंने पढ़ा वो मुझे खुद अपनी होम बाइंग के प्रोसेस में बहुत काम आया। और अब मैं यही करता हूँ कि जो भी अपना घर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो एक घर बेच के दूसरा खरीद रहे हैं, मैं उनकी दिल से खुल के हेल्प करता हूँ और बड़े आसान तरीके से उनको समझाता हूँ कि क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट है, तो ये लगने लगा कि भैया अपनी ग्रोथ के लिए होम बाइंग में एंटर होना मस्ट है। और यही ग्रोथ माइंडसेट के साथ अब मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ उनकी ग्रोथ में। क्योंकि आपकी ग्रोथ भी कनाडा में सबसे ज़्यादा जो मुमकिन हो सकती है वो है रियल एस्टेट से। आप होम बाइंग में आते हैं, वैसे भी आप किराया दे रहे हैं, यानी कि आप घर का रेंट दे रहे हैं। होम बाइंग में आते हैं तब भी आप किराया देते हैं, लेकिन अब आप मॉर्गेज का किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। तो पैसे दोनों सूरतों में भर रहे हैं। रेंटिंग पे आप किसी और का मॉर्गेज भर रहे हैं, होम बाइंग में आप अपना मॉर्गेज भर रहे हैं। वक्त के साथ आप प्रिंसिपल उतारते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस घर की वैल्यू बढ़ती है, इक्विटी बढ़ती है, आपकी अपनी ग्रोथ होती रहती है और आप उसके बाद अगले बेहतर बड़े घरों में जाते हैं। मतलब आपकी ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। इस सब को सामने रखते हुए ये तय किया कि अब इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आइए साथ ग्रो करते हैं। इसीलिए कहूँगा कि ये वीडियो खुद देखी है, आपको हेल्प मिली है, तो यही हेल्प दूसरों तक भी पहुँचाइएगा, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, कोलीग्स तक, ताकि ये हेल्प उनकी भी हो सके। और यूं ही देखते रहिएगा, शहजाद इज़ माय नेम।